देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार के पटना में राहुल गांधी को ईडी द्वारा 3 दिन तक पूछे जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया बवाल। वहीं बिहार के राज्यपाल और राज्य भवन का किया घेराव। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबरन फंसाया जा रहा है। हम लोग नहीं झुकेंगे, नहीं हारेंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे। जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया तो ये भाजपा वाले क्या करेंगे? हम लोग संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब अंग्रेजों से लड़े कुछ नहीं हुआ। पहले हमने भारत छोड़ो आंदोलन लड़ा था देश को आजाद करने के लिए, और 80 साल बाद हम भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से भारत को, लोगों की दिलों को भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, मोदी के सरकार ने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है, उस हालत में हम भारत को जोड़ना चाहते हैं। और पूरे संकल्प शिविर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में हो गया। कांग्रेस जन इसके लिए प्रस्तुत हो गए। तो उसी समय सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का हत्या का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। जो बात बोल रहे हैं नेशनल अलर्ट, कोई बोल रहा है 2000 करोड़ की बात, 100 करोड़ की बात। अब सवाल देखिए, 90 करोड़ रुपया का कर्जा नेशनल हेराल्ड को दे दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो 90 करोड़ रुपया वापस नहीं कर पाया नेशनल हेराल्ड, तो उसको इक्विटी में परिवर्तित किया गया और यंग इंडियन ट्रस्ट में वो इक्विटी रहा। और यंग इंडियन क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। हम लोग 7 आदमी का डेलीगेशन महामहिम राज्यपाल जी से मिले और देश में जो ये चल रहा है अभी, लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है, हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, और उन्हीं के साथ नहीं, अपने दल के लोग भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे पत्रकार बंधु हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, जो भी मुंह खोलते हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और कल तो और हद हो गई, जो हमारे मंदिर, कार्यालय मंदिर होता है, 24 अकबर रोड नई दिल्ली में घुस करके पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हमारे सम्मानीय नेता को पीटा। मांगे ये है कि मोदी जी का जो तानाशाही है, जो जब भी मोदी सरकार लगता है कि अब डगमगाने वाली है, अब गिरने वाली है, तो वो विपक्ष पे ईडी और सीबीआई भेज देती है। आप हमेशा से देखिए, हमेशा विपक्ष पे ही मोदी जी का ईडी सीबीआई चलता है, और उनके पक्ष में जो भी उनके पार्टी में लोग हैं वो खरबपति हो गए। 8 साल में कहाँ कहाँ धन और कहाँ कहाँ मोदी जी, अमित शाह का कहाँ कहाँ खरबपति हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन विपक्ष में कुछ नहीं है, फिर भी उसको ईडी और सीबीआई से फंसाना है, क्योंकि मोदी को अपना इज्जत बचाना है। 8 साल का जो फेल्यूर है उसका वो डाटा तो दे नहीं सकते हैं, तो लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं ईडी और सीबीआई पे। मेरा निधि पांडे नाम हुआ, कांग्रेस में हम हैं। सर, कोई भी चीज़ जब सरकार गलत करती है तो हम लोग तो बिहार के वर्कर से, तो हम लोग तो राज्यपाल को ही ज्ञापन देंगे, घेराव करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे नेता को परेशान कर रहे हैं, ये कांग्रेस के वर्कर सड़क पर तो आ ही गए हैं, पूरी जनता भी सड़क पर होगी और 2024 में नरेंद्र मोदी को गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मोदी जी आज 8 साल से देश को बर्बाद कर रहे हैं और महंगाई और बेरोजगारी के कोई काम नहीं करके और देश की जनता को बहुत दुर्गति में ला दिया। आज राहुल गांधी जी पर जो ईडी का छापा मारकर, कभी सीबीआई का, ये सब अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं। और अमित शाह ये ऐसा नहीं होगा, नहीं चलने देंगे। और राहुल गांधी को, हमारे नेता को, और नरेंद्र मोदी ऐसा तंग नहीं करे, नहीं तो उनको किला मैं फतेह करने आऊँगा दिल्ली। आज पटना के राजभवन में मैं आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में दिल्ली की किला फतेह करूंगा। मोदी जी के घर में घुसकर मैं उनके ऑफिस में उखाड़ूंगा, जिस तरह से एआईसी ऑफिस। हम लोग इस बात का पुरजोर विरोध करने आए हैं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई ऐसे संस्थान का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और पुलिस के बल पर दुरुपयोग कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे कांग्रेस मुख्यालय में जबरदस्ती बिना कोई वजह के पुलिस को घुराना, हम इसका
विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध करेंगे। भारत के एक एक जिला में विरोध करेंगे। उसी के तहत आज पटना में राजभवन के पास खड़े हुए हैं हम लोग ये बताने के लिए कि पुलिस की जोर जबरदस्ती और ईडी की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। देखिए, मांग हमारी ये है कि जो प्रताड़ना हम लोग झेल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आज के डेट में जो संघर्ष कर रही है, राहुल जी के साथ जो दुर्व्यवहार जो इन लोगों ने किया हुआ है, देखिए ईडी का खेल और सीबीआई का खेल ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये तानाशाही है और ये तानाशाही ज़्यादा दिनों तक ये चलेगी नहीं। मोदी शाह ये धरातल पे ये गिरने वाले हैं, मुंह की खाने पड़ेगी। आने वाले चुनाव में इनको सबक सीखना पड़ेगा। 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना के उनको सड़क पे लाने का काम करेगी। और जो आज रवैया इन्होंने अपनाए रखा हुआ है, जो राहुल गांधी माननीय हमारे नेता के साथ, और कल हमारे हेडक्वार्टर के अंदर दिल्ली के अंदर इन्होंने जबरन घुसने का जो प्रयास किया हुआ है, वहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, जो हमारे वरिष्ठ लीडर जो हैं, उनके साथ धक्का मुक्की किया गया, जैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये कतई मानवता के खिलाफ है। इसको हम लोग कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके प्रतिरोध में आज हम लोग राजभवन घेरने का काम किए हैं। और ऐसे संघर्ष हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक ये राहुल जी हमारे निर्दोष साबित नहीं होते। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया तक न्यूज़।